अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमने चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक स्टार्ट किया था और शुरू में इंट्रोडक्शन ही थी और एटीपी के स्ट्रक्चर वगैरह हमने देखा था। अब फोटोसिंथेसिस है इंपॉर्टेंट टॉपिक के, स्लोली स्टार्ट होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस आप रीड करेंगे। Photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll with oxygen as byproduct। फुल डेफिनेशन में एक बात होती है कि मतलब ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनना है बस, और साथ ही ग्लूकोज बनना है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आएगी, पानी ज़मीन से या पौधों को जो सक करता है फ्राम हवा से भी पानी एब्जॉर्ब हो सकता है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। लेकिन इसकी साथ ही जो चीज़ बनेगी ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनेगी और ग्लूकोज बनेगी, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक एनर्जी। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस आप पहले रीड कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल पाथवे। सारी लाइफ डिपेंड इसी भी करती है, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस होती है तभी तो सन से एनर्जी कन्वर्ट होकर ज़मीन पर आती है, और ज़मीन से बहुत इंपॉर्टेंट तमाम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। इट में कंप्राइज द कोऑर्डिनेशन बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स, सम प्रोटिस्टा, सम बैक्टीरिया, अल्गाई, सब में होता है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन आपने रीड कर लेनी है अच्छी तरह और याद भी रखनी है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आते हैं, 12 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 6 वाटर और 6 ऑक्सीजन बन जाते हैं। When cell used to build the ATP from ADP or ADP to AMP, they are really storing energy as input bank in the money in the bank। एक तरह की एनर्जी स्टोरेज ही हुई ना। AMP टू ADP, ADP टू ATP बनाना होगा तो एनर्जी स्टोरेज आती है मेन चीज़। इस तरह जिस तरह मनी आप बैंक में ऐड करते हैं। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होती है? ये हम देखा है। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस करो और ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट बने, और वाटर भी साथ। प्लांट मैकेनिज्म फॉर इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म क्या है इनटेक और ट्रांसपोर्ट का वो हम देखेंगे। वाटर जो साथ है सॉइल में प्रेजेंट होता है या रूट से ऑब्जॉर्ब होता है या रूट हेयर थ्रू ऑस्मोसिस होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन में जाए, और दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव थ्रू द जाइलम वेसल। और जाइलम और फ्लोएम वेसल्स हमने पढ़ी थी। जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम के थ्रू ये मुख्तलिफ पार्ट ऑफ ट्री में ट्रांसफ़र हो जाती है। बट द एयर दैट एंटर्स द लीव थ्रू टेनी पोर्स रीचेस द एयर स्पेसेस, जो कि कुछ मैंने बताया ना कि पत्तों के ज़रिए भी एयर इंटर होती है टेनी पोर्स में स्टोमेटा के थ्रू, और एयर पासिस प्रेजेंट अराउंड द मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के आसपास होती है। तो ये कैरी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है। पानी नीचे से आएगा और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होगी वो स्टोमेटा की थ्रू एब्जॉर्ब होगी। स्टोमेटा लीव्स के नीचे लगे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हम रीड ब्रीफली करेंगे। मेसोफिल सेल इसके आसपास होते हैं, फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और डायरेक्शन प्रोसीड होता है। ऑस्मोसिस द मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन 1 थ्रू अ मेम्ब्रेन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से लेके एक मेम्ब्रेन, तो ये आप आगे फर्दर रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस करें 2 फेजेस। पहला फेज जो सा है ड्यूरिंग फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड इन टू मेक द हाई एनर्जी मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स लाइक ATP NADPH। पहले लाइट ऑब्जॉर्ब करनी है ताकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाए, जिस तरह ATP और NADPH, निकेटीन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजनेज। और दिस रिएक्शन विच आर नोन एज लाइट रिएक्शन जो इसमें टेक प्लेस होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये MCQ इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड थे। थाइलाकॉइड जो कॉइन्स लाइक बंडल शेप बने हुए थे, ओवरलैप हुए थे एक दूसरे के ऊपर, इस तरह उनके जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसमें लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होता है। अब दूसरा रिएक्शन, अब इनको डिटेल में आगे हम रीड करेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है। और दूसरे सेकंड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बन जाती है। पहले लाइट को ऑब्जॉर्ब किया जाता है ताकि हाई एनर्जी ATP बन जाए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है ग्लूकोज बन जाए। दिस फेज एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी ATP एनर्जी यूटिलाइज। और इसमें जब पहले एक दफ़ा ATP बन चुकी होती है ना, उसको दोबारा ATP को यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, उससे मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और एक ग्लूकोज बनाया जाता है। सिंपल रिएक्शन टू एनर्जी लाइट एनर्जी, इसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती तो डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल होगी। एक रिएक्शन प्रोसीड करना है तो सबसे पहले ATP बनेगी। ATP एनर्जी सोर्स है, एनर्जी कहाँ से आती है? लाइट से। तो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी और एक रिएक्शन बनेगा जैसे ATP और NADPH बनेगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा। सेकंड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है और इसके लिए ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज बनाने के रिडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगी तो ATP ADP इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें लाइट सोर्स नहीं इस्तेमाल होती तो इसलिए इसे हम डार्क रिएक्शन भी कह देते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, दोनों लाजमी पूछे जाते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस करता है, और डार्क रिएक्शन स्टोमा क्लोरोप्लास्ट में टेक प्लेस करता है।
इसके बाद आप थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम मेजॉरिटी अगर बनानी पड़ जाए तो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं H2 आया, लाइट रिएक्शन हो था थायलाकॉइड में, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, और कार्बन ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमें जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाना है। इसके लिए देखें ATP हमेशा लाइट रिएक्शन और NADPH में, लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें बनी थी, ATP बनेगी और NADH बनेगा बस। और ये जब इधर जाके डार्क रिएक्शन में जाएगा और डार्क रिएक्शन में रिड्यूस होकर आपको पहले बताया कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर ग्लूकोज बन जाएगा, और NAD पॉजिटिव और ADP पॉजिटिव फिर वापस चले जाएंगे जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। एक बार लाइट रिएक्शन की आपको मैं थोड़ी समरी बता देता हूँ। लाइट रिएक्शन की इसी तरह इंपॉर्टेंट है, लाइट रिएक्शन में चेंज भी हैं और डार्क रिएक्शन का कॉलन साइकिल है। इस दफ़ा हम सिर्फ लाइट रिएक्शन ही करते हैं। लाइट रिएक्शन में जो है ना रिएक्शन जो टेक प्लेस होते हैं, इसमें जी स्कीम कहते हैं, ऐसे जी शेप होती है। तो समझ होती है लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब लाइट। पहले काम है क्लोरोफिल ने लाइट ऑब्जॉर्ब कर ली। दिस एनर्जी लेवल इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जिसकी बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, जब लाइट आके उसे एनर्जी लेता है, लाइट आती है लगती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक्साइटेड स्टेट में वो मूवमेंट कर जाता है। जो मूवमेंट करता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पास कहाँ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ATP कहाँ बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही ATP बनती है। इसके बाद देखिए लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। लाइट ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, वाटर मॉलिक्यूल को फोटोलाइसिस के थ्रू ब्रेक डाउन भी करती है और उसी H2O में से ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर गिव इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरोफिल एंड बिकम आयंस। फिर जब H2O में से लाइट आई, H2O की फोटोलाइसिस हुई, फोटोलाइसिस में ऑक्सीजन अलग होगी, हाइड्रोजन अलग होगी। ऑक्सीजन हमें वैसे रिलीज़ हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वैसे आयन बन के क्लोरोफॉल इलेक्ट्रॉन की तरह क्लोरोफिल में आयन बन जाता है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल जो कि हाइड्रोजन आयन होता है, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, जब ATP बन जाता है हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर यूज फॉर रिडक्शन ऑफ NADP। जब NADP जो मतलब रिड्यूस फॉर्म वापस आ चुकी है तो NADP को दोबारा NADPH में बना देता है। ये लाइट रिएक्शन की समरी है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मेन चीज़, ये डायग्राम है। मैंने पहले आपको बताया कि फोटोन आएगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि वाटर की फोटोलाइसिस होगी। फोटोलाइसिस में H अलहदा, ऑक्सीजन अलहदा। H2O है ना, H2O में हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन हाफ अलहदा, हाइड्रोजन अलहदा। हाइड्रोजन जो सी 2 इलेक्ट्रॉन देगी, वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, जब हायर से लोअर चीज़ में जाती है तो एनर्जी एमिट होती है किस फॉर्म में, ATP। और फिर इसी के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट क्रिएट हो चुका होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव करता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो चुकी होती है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये वाली इलेक्ट्रॉन कमी पूरी करता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटोन से लाइट या लाइट एनर्जी लेके जब अपर स्टेट में जाता है तो NADP पड़ा होता है, NADP को दोबारा NADPH में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी प्रोसेस NADPH बन जाता है। पहले वाटर की फोटोलाइसिस होगी, वाटर H2O है, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। और जो हाइड्रोजन के दो है ना, 2 हाइड्रोजन हैं, देखें लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऊपर से सनलाइट है कि एक्साइट करके उसे हायर एनर्जी स्टेट में कर दे। हाई एनर्जी स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में जाते ही वो उधर एक पहले इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुका होता है, नेक्स्ट NADPH में जा चुका होता है, तो उधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो चुकी होती है। तो जब इधर दूसरे क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन फिल करता है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है, NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद डार्क रिएक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।